नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं द ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जानेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस यानी गैमेटिक सेल डिवीजन के बारे में। हमारे इस सीरीज के पिछले 3 एपिसोड में हम सेल डिवीजन के बारे में बता रहे हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। माइटोसिस और मियोसिस में जो अंतर है वो ये है कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। मतलब माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उनके क्रोमोसोम्स की संख्या उनके पेरेंट सेल के संख्या से समान होती है। मतलब हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू के हो गए या कनेक्टिव टिश्यू के हो गए या अदर टिश्यूज के हो गए, ये जो सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम 23 पेयर्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स जब डिवाइड करते हैं वो माइटोसिस के द्वारा ही करते हैं, और जो 2 नए सेल बनते हैं उनमें भी 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। कॉन्ट्ररी टू दिस, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहा गया है कि मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट क्रोमोसोम से आधा होता है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। माइटोसिस को समझना आसान है क्योंकि वहां 2 स्टेजेस में सेल डिवीजन होता है। एक होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है साइटोकाइनेसिस। लेकिन मियोसिस में देयर आर मोर स्टेजेस। हमने सेल साइकिल के बारे में पहले भी पढ़ा है। सेल साइकिल में यह होता है कि जब एक सेल बनता है नया, तो वो पहले कुछ वक्त के लिए डिवीजन नहीं करता। उस फेज को कहते हैं इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद वो डिविजनल फेज में एंटर कर जाता है। डिविजनल फेज 2 तरह के होते हैं, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। तो जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में 3 स्टेजेस आते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं, ग्रोथ 1 फेज, देन सिंथेटिक फेज, देन ग्रोथ 2 फेज। ये सारे फेजेस करते क्या है? ये सेल को बड़ा करते हैं। मतलब ग्रोथ ऑफ द सेल ऑकर्स हियर। सेल के ऑर्गेनेल्स बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इंटरनल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो उनके सही जगह पे पहुंचते हैं। ये सारे काम इंटरफेज में हो जाता है। When at the end of the interphase the cell is ready to divide, जब इंटरफेज के अंत में सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, तब सेल डिविजनल फेज में जाता है। तो माइटोसिस में सिर्फ एक ही फेज होता है जिसको कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में 2 फेजेस होते थे। एक होता था माइटोसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, और एक होता था साइटोकाइनेसिस यानी सेलुलर डिवीजन। लेकिन मियोसिस को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। जो सेल मियोसिस करते हैं वो हमारे सोमैटिक सेल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं गैमेटिक सेल्स। गैमेटिक सेल्स क्या होते हैं? गैमेटिक सेल्स या गैमेट्स वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ मेल्स द गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, or in case of females it is called as ova or the egg. So these cells are formed inside germ cells. ये germ cell कहां पे बनते हैं? ये germ cell होते हैं स्पेशल ऑर्गन में। जैसे in case of males they stay inside the seminiferous tubules of the testis, and in the females they remain within the Graafian follicles of the ovary. तो इन 2 जगहों पर जो डिवीजन होते हैं उनको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन या गैमेटिक डिवीजन या रिप्रोडक्शनल डिवीजन।
तो उसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस के कितने स्टेजेस होते हैं? मियोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है इंटरफेज। इंटरफेज जो नॉर्मली होता है दूसरे सेल के साथ वैसा ही होता है, लेकिन उसके बाद जो मियोटिक फेज आता है, मियोटिक फेज को 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। उसमें होता है मियोसिस 1 फेज, फिर एक छोटा सा ब्रेक आता है, उसको कहते हैं इंटरकाइनेज स्टेट, और उसके बाद आता है मियोसिस 2 फेज। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अलग अलग तरह के होते हैं। मियोसिस 2 फेज माइटोसिस से मिला जुला होता है। इसका मतलब सेल का जो क्रोमोजोमल मटेरियल हाफ होता है वो मियोसिस 1 डिवीजन के दौरान ही हो जाता है। तो मियोसिस 1 को हम सहज से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटेंगे: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 के भी 4 हिस्से होते हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, अब जो 4 हिस्सों में हमने मियोसिस 1 को डिवीजन किया है, उसमें जो प्रोफेज होता है वो सबसे लंबा होता है, और इसी प्रोफेज के दौरान 5 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं उनको हम 5 स्टेजेस में जानेंगे। मियोसिस 1 के प्रोफेज स्टेज को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। ये 5 फेजेस क्रोमोसोम्स के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को लेकर बने हुए हैं। जैसे ही प्रोफेज 1 में सेल पहुंचता है तो जो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो पहले थ्रेड जैसे रहते हैं। इस स्टेज को कहा जाता है लेप्टोटिन स्टेज। लेप्टोटिन स्टेज के बाद जो क्रोमोसोमल थ्रेड्स होते हैं वो कॉन्डेंसेशन होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्डेंसेशन मतलब जैसे दूध से दही बन जाता है, वैसे ही ये जो लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं वो कॉइल हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं, तो उनका एक शेप दिखाई देता है। वो शेप एक्स जैसा दिखाई देता है क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंटर में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो ऐसे 46 जो क्रोमोसोम्स हमारे हैं वो सब लेप्टोटिन स्टेज में बनना शुरू हो जाते हैं। लेप्टोटिन स्टेज के अंत तक हमारे 46 क्रोमोसोम्स अपना शेप ले चुके होते हैं। लेप्टोटिन स्टेज के बाद आता है दूसरा स्टेज जिसको कहते हैं जाइगोटिन स्टेज। जाइगोट मतलब जुड़वा यानी जोड़ना। तो जाइगोटिन स्टेज में होता यह है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं करीब आ जाते हैं, मतलब जो 2 क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स करीब करीब सेम होते हैं उनको होमोलोगस कहा जाता है। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं परस्पर से। सो व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन विथ ईच अदर, नाउ वी हैव बाइवैलेंट स्ट्रक्चर्स। बाई मतलब 2, तो 2 क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़े हुए हैं। इसको टेट्राड भी कहा जाता है। टेट्राड मतलब 4, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं और जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आ जाते हैं तो उनको 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, तो इसको टेट्राड स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को कहा जाता है जाइगोटिन स्टेज। ओके, इसके बाद जो स्टेज आता है उसको कहा जाता है पैचिटिन स्टेज। PACHYTENE। इस स्टेज में होता यह है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स करीब रहते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब रहते हैं, उनमें डाटा ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसफर मतलब एक क्रोमोसोम से कुछ हिस्सा निकलकर दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाता है और दूसरे क्रोमोसोम से कुछ हिस्सा निकलकर पहले क्रोमोसोम में लग जाता है। इसको कहते हैं क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का स्थिति। ऐसे करने से होता यह है हर एक क्रोमोसोम में सिमिलर टाइप ऑफ डाटा रहता है। इस स्टेज को कहते हैं
पैचिटिन स्टेट। जब जाइगोटिन स्टेट में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आते हैं उसको कहा जाता है साइनेप्सिस। ठीक है, पैचिटिन स्टेज में क्रॉस ओवर होता है इंफॉर्मेशन का। फिर आता है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लो मतलब दो, फिर से ये दोनों अलग होने की स्थिति में आ जाते हैं। सो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब थे अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डायाकाइनेसिस स्टेट। एट द एंड ऑफ प्रोफेज हमारे पास होता यह है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन ईच पेयर वी आर हैविंग 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो उनको टेट्राड भी कहा जाता है। ठीक है, और होता यह है कि प्रोफेज के एंड तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सब डिजोल्व हो जाते हैं और जो सेंट्रोजोम होता है वो सेल के 2 पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रोजोम 2 होते हैं, एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं और वो स्पिंडल्स सृष्टि करते हैं। स्पिंडल मतलब थ्रेड जैसा चीजें तैयार करते हैं। इसके साथ हमारा प्रोफेज 1 खत्म होता है। अब प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल्स हमारे सेंट्रोजोम ने बनाया था, ये स्पिंडल्स जाके हमारे काइनेटोकोर मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं वहां पे जाकर लग जाते हैं। दोनों तरह से खिंचाव की वजह से ये जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेटाफेज में एक लेवल पे या सेल के सेंटर में आके रह जाते हैं, जिसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। और जब ये एक जगह पे रह जाते हैं फिर शुरू होता है एनाफेज। एनाफेज 1 में ये स्पिंडल्स दोनों तरफ खींचते हैं। तो होता यह है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें होता यह है कि बाय द एंड ऑफ एनाफेज के अंत तक हमारे सेल के दोनों तरफ 23 क्रोमोसोम्स पहुंच चुके होते हैं। और इसी एनाफेज के दौरान ही सेल का भी डिवीजन शुरू होता है। मतलब ठीक बीच में से सेल श्रिंक करना शुरू कर देता है, जिसको कहा जाता है सेल क्लीवेज। ओके, फिर टेलोफेज आते आते जो स्पिंडल्स थे वो गायब हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स थे वो एक जगह रह जाते हैं और उनके चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलोप और न्यूक्लियस फिर से अपीयर होते हैं। और टेलोफेज के अंत तक सेल का भी डिवीजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज 1 के एंड में हमारे पास 2 सेल है जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड नेचर सेल्स। मेयोसिस 1 के एंड में हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स वाला 2 सेल है और दोनों ही सेल जेनेटिकली एक दूसरे से अलग है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आधा इस तरफ आया है आधा उस तरफ गया है। अब इसके बाद सेल एक छोटा सा ब्रेक लेता है, जिसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इस ब्रेक के बाद सेल फिर से डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसको कहा जाता है मेयोसिस 2 डिवीजन। मेयोसिस 2 डिवीजन में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज स्टेजेस है और ये चारों स्टेज माइटोसिस जैसे ही होते हैं। मसलन माइटोसिस में जैसे सेल का प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, सेंट्रोजोम्स मूव कर जाते हैं, स्पिंडल्स सृष्टि कर देते हैं, क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर में आ जाता है। फिर मेटाफेज में सेंट्रल में क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। अब जो स्पिंडल्स बने हैं सेंट्रोजोम से, वो स्पिंडल कहां पे लगते हैं? वो स्पिंडल्स अब लगते हैं सेंट्रोमियर पे। मतलब दे विल डिवाइड द क्रोमोसोम और द सिस्टर क्रोमैटिड इनटू 2। सो
23 chromosomes will be divided equally in the anaphase into 23 and 23. मतलब वही हैप्लॉइड नेचर मेंटेन होकर रहेगा। टेलोफेज के अंत तक हमारे पास 4 सेल्स हो जाते हैं, 2 सेल के डिवाइड होकर 4 सेल हो जाते हैं और चारों सेल में हमारे हैप्लॉइड नेचर का क्रोमोसोम रहता है। लेकिन ये चारों सेल एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि चारों के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार मेयोसिस के अंत तक हमें 4 सेल मिलते हैं और चारों सेल में जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से टोटली अलग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में जो बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो अपने माता पिता जैसे दिखते हैं ना अपने भाई जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक गैमेट दूसरे से अलग होता है। हमारे सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। आप समझ सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन हम सृष्टि कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम हो तो हम 2 to the power 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब 2 to the power 23 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। इसीलिए एक परिवार में अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों अलग अलग दिखते हैं। अगर जुड़वा हो तो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन अदरवाइज सब अलग अलग दिखते हैं। इसका कारण यह है कि जेनेटिक मटेरियल डिवीजन के दौरान अलग हो जाता है और यह सब मेयोसिस में होता है। आज हमने जाना कि मेयोटिक सेल डिवीजन क्या होता है। मेयोटिक सेल डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और चारों सेल के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से अलग होते हैं। आपको अगर इस विषय पर कोई संदेह हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसके जवाब देने का कोशिश करेंगे। आप इस विषय को ध्यान से पढ़िए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला बनाइए। जैसे माइटोटिक सेल डिवीजन में इंटरफेज और माइटोटिक होता है। माइटोटिक में 2 डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। सिमिलरली मेयोसिस में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंटरफेज, फिर होता है मेयोसिस 1, फिर होता है इंटरकाइनेसिस, फिर होता है मेयोसिस 2। तो ये सारे डिविजन्स आप बार बार पढ़िए, याद रखिए, याद हो जाएगा। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक की। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो द ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।